इस वक्त बाड़मेर से ही भाजपा के नेता और पूर्व राज्य मंत्री अशरफ अली खान हमारे बीच हैं। हम इनसे भी जान लेते हैं इस ताजा बयान को लेकर। अशरफ जी, बाबा रामदेव इन दिनों बाड़मेर में हैं और कल उनका एक बयान कि नमाज करने के बाद मुसलमान कुछ भी करें, हिंदू लड़कियों को उठाएं, ले जाएं, जबरन करें, ये उनका बयान है। आप सरहदी इलाके से बीजेपी के नेता हैं, आप इस बयान पर क्या कहेंगे? सर, उनका व्यक्तिगत बयान है, मैं उसे कुछ नहीं कहना चाहता हूं। जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, एक विद्वान आदमी होके एक ऐसे आदमी को इस तरह से विवादित बयान नहीं देना चाहिए। और उन्होंने न तो इस्लाम को पढ़ा है, न इस्लाम को सुना है। अगर इस्लाम को देखते और इस्लाम का अनुवाद करते तो ऐसे बयानात नहीं देते हैं। इस्लाम मजहब ऐसा मजहब है जो आपस में मोहब्बत और भाईचारा और इंसानियत का पैगाम देता है। और जिस तरह से उन्होंने भाषा का उपयोग किया है वो एक निंदनीय भाषा है और पूरी मुस्लिम कौम को उनकी भाषा से बहुत ठेस पहुंचा है। लेकिन ये उनको, इतने विद्वान आदमी को इस तरह का बयान देके अपने आप को आइलेशन करके नेता बनने की कोशिश, उनका ये कहना है कि नमाज के बाद कुछ भी करो, छूटे, हिंदू लड़कियों को उठाओ, ले जाओ, जबरन करो। तो क्या नमाज का मकसद ये होता? नमाज इबादत है, एक इबादत है। नमाज में अल्लाह को याद किया जाता है। और जहाँ तक के जिस तरह का बयान दिया कि बच्चियों को उठाया जाए, दूसरा जाए, हमारा इस्लाम तो यहाँ तक कहता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और फातिमा, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे जिगर का टुकड़ा है। हम औरतों को, जहाँ तक कहा जाता था, औरतों को प्यारे नबी के आने के बाद बेवा होती उसे जंगल में जला दिया जाता था। इस तरह का बयान देना गलत है। हमारा इस्लाम औलाद से बढ़कर किसी चीज को नहीं है। इस्लाम ये नहीं कहता है कि किसी गैर औरत के सामने जो आंख उठाकर उसे देखता है वो जहन्नम का हकदार है। तो वो इस्लाम कह सकता है कि दूसरी औरतों को उठाकर किया जाए। ये बहुत ही बयान जिस है बेहुदा बयान मानता हूँ। इस तरह का उन्होंने कोई इस्लाम पढ़ा नहीं है। इतने विद्वान लोग होकर इस तरह की गलत बात करते हैं इस्लाम के बारे में, बहुत ही गलत मैं मानता हूँ इस बारे में। लेकिन इसी बारे में आपके बीजेपी के नवनियुक्त जो जिला अध्यक्ष हैं वो इसकी पैरवी करते हुए कहते हैं कि बाबा रामदेव ने जो कहा, सनातन धर्म के जो हमारे गुरु हैं ये जो कहते हैं ये सत्य है, ये बर्बरता होती है। वो उनको उनके पक्ष में कहते कि हाँ, मैं वहां मौजूद था और इस बयान में सच्चाई है और ये सच है। आपका क्या कहना है? आप भी भाजपा से जुड़े? बिल्कुल, मैं भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने भाजपा से लंबे दौर से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैंने जिला अध्यक्ष जी का कोई बयान नहीं सुना है। तो मैंने जब तक उनका बयान ना सुनो उस बारे में मैं कुछ नहीं कहता हूँ। अगर उन्होंने इस तरह की कहा है तो मैं उन्हें सही नहीं मानता हूँ। कि हमारे भाजपा की लाइन से हटकर जो बात कर रहे हैं इस तरह की, आप एक तरफ तो हम जोड़ने की बात करते हैं, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, और इस तरह से आप किसी धर्म की भावनाओं को भटकाने का आप बयान देते हैं, मैं उसे गलत मानता हूँ। चाहे कोई भी लीडर हो, चाहे ना हो। बाबा रामदेव के इस बयान के बाद बाड़मेर में किस तरह की प्रतिक्रिया आपके सामने आई है? कुछ लोगों, बाड़मेर में मुस्लिम कौम में भारी आक्रोश है। जगह जगह प्रदर्शन और ज्ञापन के तैयारियां चल रही हैं। और राजस्थान से मुस्लिम कौम में आक्रोश है और राजस्थान से जगह जगह से आ रहे हैं, इंडिया से भी कई जगह आ रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। किसी भावनाओं को भड़काकर इस तरह से अपने आप को हाई लीडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। ये दुर्भाग्य है कि ऐसे नेताओं को हमने बिजनेसमैन बनाकर एक तरह से हमने उनका प्रयोग करके और बड़ी हाईलेशन करके और इस तरह से किसी धार्मिक भावना और किसी के दिलों को ठेस पहुंचा रहे हैं। अशरफ जी, बाड़मेर मोहब्बत का शहर है, तो इस बाबा रामदेव के इस बयान के बाद आप बार बार कह रहे हैं कि मुस्लिम लोगों में आक्रोश है, लेकिन हिंदू वर्ग के लोग भी इसकी बयान की जो है वो निंदा कर रहे हैं। गंगा जमुना तहजीब का बाड़मेर है और यहाँ पे देखो आप, चाहे रामनवमी निकलो हो, चाहे हमारे संघ का पथ संचालन निकला हो, चाहे किसी धर्म या किसी जाति विशेष का जब शोभा यात्रा निकलती है, चाहे ईद मिलादुल नबी का मोहम्मद साहब के जन्मदिन पे होता है, तो लोग कतारों में खड़े रहते हैं, एक दूसरे को मोहब्बत के फूल बरसाते हैं और बात करते हैं। और वहाँ और इन लोगों के बयान से कुछ नहीं होने वाला है। लोग सब समझते हैं या मोहब्बत का शहर है या भाईचारा, अमन शांति है,
चाहे मुल्क में किसी जगह कुछ हुआ हो, देश में किसी जगह हो, बाड़मेर का हिंदू मुसलमान ने हमेशा मोहब्बत और एकता का पैगाम दिया है। वो बरकरार रखेंगे, ऐसे आएंगे और कहीं जाएंगे, लेकिन